अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अली अमीन फ्रॉम गोल्डन गेट प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि उसका एक अपना घर हो। उस घर को हासिल करने के लिए वो ज़िंदगी भर मेहनत करता है, पैसा जोड़ता है, कमाता है, भाग दौड़ करता है और एट द एंड वो अपना इस मकसद को हासिल करने के लिए पहले या तो कोई प्लॉट ख़रीदता है या कोई बना बनाया घर ख़रीदता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी भर की जो मेहनत की कमाई हुई रकम है वो किसी स्टेक पे ना लग जाए या गलत हाथों में ना चला जाए या आपके साथ कोई किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो जाए। प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए आया वो कोई प्लॉट हो या घर हो या कोई कमर्शियल हो, आपको चंद चीज़ें जो हैं अपने ये पॉइंट्स बेशक आप नोट डाउन कर लें, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले कि जो प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं, चाहे वो प्लॉट हो या घर हो, उसको विज़िट ज़रूर करें। चाहे कोई आपको वीडियो बना के भेजे या मैप पे समझाए कि इस तरह की प्रॉपर्टी है, इसकी ऐसी लोकेशन है, एक दफ़ा एटलीस्ट टाइम निकाल के, क्योंकि आपने कितनी बड़ी चीज़ ख़रीदनी है, प्रॉपर्टी है, कोई कपड़े तो नहीं है कि आप एक दफ़ा ख़रीदेंगे तो आप वापस कर देंगे या आप दोबारा ख़रीद लेंगे। तो आपकी ज़िंदगी भर की कमाई हुई रकम है, थोड़ा सा इसके लिए टाइम निकालें, सर्च आउट करें और लोकेशन ज़रूर देखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोकेशन। वीडियो में या मैप पे चीज़ और होती है, लेकिन जब आप फिज़िकली जाके देखते हैं उस प्लॉट को या उस घर को देखते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस नज़र आएंगे। तो इसलिए पहला पॉइंट ये है कि आप फिज़िकली अपनी जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसको विज़िट ज़रूर करें। दूसरा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंटेशन। आप जब कोई प्लॉट ख़रीद रहे हैं या कोई घर ख़रीद रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स लाजमी चेक करें। आपको जो डीलर या जो एजेंट आपकी डील करवा रहा है या आप सेलर से डायरेक्ट कोई चीज़ ले रहे हैं तो उससे उस डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लें। उससे पेमेंट देने से पहले, यानी कि बयाना आप कर रहे हैं वो, या आप उस प्लॉट का कोई टोकन दे रहे हैं, अगर जल्दी आप पेमेंट करें विद इन अ वीक भी करें तो उसके डॉक्यूमेंट्स लें और वो जिस भी सोसाइटी का प्लॉट है या घर है उस सोसाइटी में खुद जाएं, उसकी कॉपी लेके, या उनके हेल्पलाइन नंबर पे, बेहतर तो ये है कि आप खुद चले जाएं। अदरवाइज़ हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, वहाँ पे आप कॉल करके उस प्लॉट की सारी ओनरशिप वगैरह फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंफर्म करें कि जी इसी बंदे के नाम पे है ओनरशिप, कोई मॉर्टगेज, कोई बैंक प्लेज तो नहीं है, प्रॉपर्टी किसी किस्म का इस पे लोन तो नहीं है, फ्री है हर तरह के, जो कोई आपके इस पर कोई स्टे नहीं लगा हुआ। ये सारी चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है कि उस प्रॉपर्टी पे इस तरह की कोई चीज़ ना हो। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बयाना। बयाना जब भी आप करेंगे प्रॉपर्टी का तो आपने उसके एब्सोल्यूट ऑनर से करना है विद द चेकिंग ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं जब भी आप किसी प्रॉपर्टी का बयाना यूजुअली होता क्या है कि आपने अगर थोड़ा सा टाइम गेन करना हो, आपको पेमेंट डिले हो, 1-2 महीने का आपको टाइम चाहिए हो, तो आप 1/4 या 1/3 आपस में अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है बयाना करते हैं। तो जो बयाने की रकम आपने देनी है वो ओरिजिनल ID कार्ड ज़रूर चेक करना है ऑनर का कि जी ये वही है, उसको टैली करना है डॉक्यूमेंट्स के साथ, और सोसाइटी से जाके या उस ऑफिस से जाके रेलेवेंट जो भी इदारा है आपकी जहाँ आप ले रहे हैं, अगर LDA के अंडर आता है तो LDA ऑफिस से जाके वेरिफिकेशन ज़रूर करनी है। और बयाना सिर्फ़ और सिर्फ आपने कोशिश करनी है कि ऑनर को दें। ये ना हो वो कहे जी मेरा भाई है वो बाहर होता है, आप मेरे से बयाना कर लें। अगर भाई बाहर है, बयाना करना है आपने, बहुत ज़रूरत है आप उसका भाई का ID कार्ड चेक करें, डॉक्यूमेंट्स टैली करें, उसके बाद उसको वीडियो कॉल पे ले लें। कोई ऐसा बड़ा बात नहीं, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप उसको वीडियो कॉल पे लें, सारी वेरिफिकेशन करके अपनी सारी तसल्ली करने के बाद आपने पेमेंट जो है वो हैंड ओवर करनी है। और अगर कोई आप डील शॉर्ट टर्म पेमेंट पे कर रहे हैं, लाइक आप विद इन अ वीक पेमेंट कर रहे हैं, तो आपने एक हैंडसम टोकन मनी जिसे कहा जाता है कि जैसे हमें कोई हैंडसम टोकन दे दें, तो आप कोशिश करें 2 लाख या 5 लाख तक टोकन दें। ज़्यादा टोकन करने की ज़रूरत नहीं है, 20-25 लाख वो फिर बयाने की शेप में आ जाता है। आप कोशिश करें कि जो टोकन मनी है वो थोड़ी रखें, 2 से 3 लाख रुपया उनको टोकन दें और बाकी पेमेंट आप उनसे फाइनल पेमेंट पे डिसाइड करेंगे। हम फाइनल ट्रांसफ़र वाले दिन आपको बैलेंस जो है पेमेंट पे करेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि जब भी आप बयाना करें तो जो बयाना पेपर आप इशू करवाते हैं वो बैंक से इशू हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अप्रूव्ड हो और उसकी मालियत थोड़ी ज़्यादा होती है। लाइक अगर आप 1 कनाल का 2,500 वाले बयाना पेपर पे कर रहे हैं, सिंपल है, उसको कोर्ट नहीं मानता। अगर वही आप 15,000 वाले पेपर पे कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो थोड़ी सी आप अमाउंट ज़्यादा खर्च करें, लेकिन अपने आप को सिक्योर करें। जो डॉक्यूमेंटेशन, जितनी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन होगी उतने ही आप ज़्यादा सिक्योर होंगे, क्योंकि कल कलां को कोई डिस्प्यूट हो जाए तो अदालती निज़ाम तो सबके सामने ही, हमारा अदालतें भरी पड़ी हैं, प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं और वो साल साल चलते हैं, 4-4, 5-5 साल, इवन 10-10, 20-20 साल भी चलते हैं। तो बेहतर है अपने आप को इस हेडेक से बचाएं और डॉक्यूमेंटेशन पे तवज्जो करें। जो क्या नाम है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अप्रूव्ड और इशूड बयाना पेपर है वो बयाना पेपर साइन करें और अपने आप को टोटली सिक्योर रखें। अगर आप कोई कमर्शियल प्लाज़ा ख़रीदते हैं या फिर कोई घर ख़रीदते हैं और वो ऑलरेडी रेंट आउट हुआ हुआ है, तो सेलर आपको कहता है जी ये मैंने किराए पे दिया हुआ है और आपका भी यही पर्पज़ होता है कि मैंने भी लेके रेंट आउट ही करना है,
तो बेहतर ये है कि जो किराएदार वहाँ रह रहे हैं, इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। आपके ऊपर, आपके पास पूरा राइट होता है कि आप उस घर के नए मालिक हैं या उस प्लाजा के नए मालिक हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप या तो उनको नोटिस देके फ्री भी करवा सकते हैं, या अगर आप वही उसी किराएदार को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनसे भी एक दफ़ा पहले मीटिंग कर लें, उन लोगों को देख लें वो लोग कैसे हैं, पिछले जो प्रीवियस ओनर है उससे उनकी रिपोर्ट थोड़ी सी जान लें। और बेहतर ये है कि आप उनसे एक नया एग्रीमेंट कर लें। बेशक आप प्राइस या रेंट ना बढ़ाएं, वही रखना चाहें जो चल रहा है ऑलरेडी, उस पर आप सेटिस्फाई हैं, लेकिन उनसे एक एग्रीमेंट नया कर लें, क्योंकि एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले इस वीडियो में बार बार फोकस मेरा एक ही चीज़ पे है कि डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट, ये चीज़ें जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होंगी आप उतने ही सिक्योर होंगे। और जो किराएदार हैं उनका जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, हर जगह होती है, खिदमत सेंटर जगह जगह बने हुए हैं, वहाँ से उनकी वेरिफिकेशन, कंप्लीट वेरिफिकेशन कराएं। उसके अलावा सोसाइटी में उनको रजिस्टर भी करवाएं। जो भी सोसाइटी है उनके ऑफिस में जाके कि ये किराएदार है, ये हमारा एग्रीमेंट है, उसकी कॉपी जमा कराएं, उनके आईडी कार्ड की कॉपी जमा कराएं, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, अपने आप को टोटली सिक्योर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने डेफिनेटली प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो आपको कोई रियल एस्टेट एजेंट हायर करना होगा। तो रियल एस्टेट एजेंट जो आप हायर करें उनको थोड़ा सा चेक कर लिया करें, किसी की बात पे ट्रस्ट ना करें, खुद देखें, उसकी रेकी करें कि इनकी मार्केट में रिप्यूट कैसी है, ये लोग ऑथेंटिक हैं, किस इदारे के साथ मुंसलिक हैं, काम कैसा कर रहे हैं। टोटली अपनी सारी वेरिफिकेशन करके, तसल्ली करके फिर आप उसको हायर करें, अपॉइंट करें कि वो आपके लिए प्रॉपर्टी सर्च आउट करे और आपको जो है पीसफुली और थ्रू मतलब विदाउट एनी हर्डल थ्रू आउट द एंड डील को ट्रांसफ़र तक आपको आपके साथ रहे और पूरा अपना काम मुकम्मल करे और अच्छे तरीके से मुकम्मल करे। हम गोल्डन गेट प्रॉपर्टीज़ पे प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके के साथ काम कर रहे हैं। आप मार्केट से हमारी रिप्यूट भी चेक कर सकते हैं और कोशिश हमारी होती है, बाकी जो है कि किसी के दिल में क्या है कोई आपसे बयाना करके भी मुकर सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेलर के दिल में क्या है, किसी के दिल में क्या है, कोई नहीं जानता। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि टोटली सिक्योर और सेफ़ काम करें। अपने क्लाइंट्स को हम यही मशवरा देते हैं कि आएँ हमारे साथ, प्लॉट्स को विज़िट करें, डॉक्यूमेंटेशन हम पूरी तसल्ली करवाते हैं। कोशिश हमारी होती है 1-to-1 सिटिंग करवा के ऑनर से ही मीटिंग करवाई जाए, जो कि एक अच्छा तरीका है। लेकिन कुछ केसेस होते हैं कि हमारे पास सेलर तो होता है लेकिन परचेज़र हमें डायरेक्ट नहीं मिल रहा होता, हमें मार्केट से उसके लिए कोई चीज़ क्लाइंट के लिए सर्च आउट करनी पड़ती है। तो डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक अच्छा जो है रियल एस्टेट एजेंट हायर करें ताकि वो आपकी जो पूरी ट्रांजैक्शन उसको स्मूथली लेके चले।